अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेली मदीना इन्फॉर्मेशन। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। इस वक्त मौजूद हूं मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के साथ। गाइस, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। तो चलते हैं अब जन्नतुल बकिया की तरफ। आज आप लोगों को जन्नतुल बकिया की ज़ियारत करवाता हूँ और लाइव जनाजा दिखाता हूँ कि किस तरह दफनाते हैं। और काफ़ी सारे सहाबा कराम और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक और हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक और हज़रत हसन की वो तमाम कब्रें इसके अंदर मौजूद हैं। मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ। तो पहले देखते हैं जनाजे को। सामने जनाजा आ रहा है, दो जनाजे हैं। ये लोग अपने प्यारों की जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों यहाँ के मकामी लोगों के जनाजे हैं। देखें, सामने फोकस कर रहा हूँ। जन्नतुल बकिया हर जनाजे के टाइम खुलता है, यानी कि हर नमाज के बाद जनाजा होता है और हर जनाजे पर जन्नतुल बकिया खुला होता है। वैसे आम रूटीन में फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद खोला जाता है। तो ये देखेंगे जन्नतुल बकिया का कब्रिस्तान माशाल्लाह अब तो बहुत वसी हो चुका है। सन 1 हिजरी में ये छोटा सा था और मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकिया का फासला काफ़ी सारा था। तो बाद में ये जन्नतुल बकिया और मस्जिद नबवी साथ साथ मिल गए हैं। मस्जिद नबवी की तोसी होने के बाद ये आपस में मिल गए, यानी कि अब चंद कदमों का फासला है। तो जनाजा दूसरी साइड से जा रहा है, हम इस साइड से जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शब जुमा को यहाँ पर बकिया वाले के लिए दुआ मांगने आते थे। आपने फरमाया 70,000 बंदों की मैं रोज़े क़यामत शफ़ाअत करूँगा। माशाल्लाह, जब भी मदीना आए तो जन्नतुल बकिया की ज़ियारत करके लाजमी जाएं। ये बिल्कुल हरम के करीब है। यहाँ पर काफ़ी सारे सहाबा कराम और उम्मुल मोमिनीन की कब्र मुबारक है। देखें, जनाजा कब्र में उतार रहे हैं। यहाँ पर कच्ची ईंटें और कच्ची मिट्टी से कब्रें बनाई जाती हैं। पहले के दौर में यहाँ जन्नतुल बकिया में मज़ार बने हुआ करते थे। हर बंदे की कब्र पर मज़ार बना हुआ था। तो बाद में सऊदी हुकूमत ने ये सब गिरा दिए। तो यहाँ पर देखें, ये दूसरा जनाजा है, दूसरी मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है। तो गाइस, अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। आप लोगों को सहाबा कराम की कब्र मुबारक दिखाता हूँ। तो ये देखें गाइस, ये जो भी ब्लैक कब्रें हैं, ये सारी की सारी सहाबा कराम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले औलाद की, रिश्तेदारों की। तो सामने ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। माशाल्लाह, सलाम करें।
अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाइकुम नसअलुल्लाहु लना व लकुमुल आफिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक बिल्कुल रोज़ा रसूल के सामने है। सामने रोज़ा रसूल है। जैसे इंटर होंगे तो उसी रोड पे ये कब्र मुबारक है। तो आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक और हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम जाफ़र, उन तमाम की कब्रें यहाँ जन्नतुल बकिया में। ये देखें, ये जो काले पत्थरों वाली निशानदेही नज़र आ रही, यही सहाबा कराम की और उम्मुल मोमिनीन की कब्रें मुबारक। इस्लाम का पहला कब्रिस्तान है जन्नतुल बकिया। ये देखें, ये एक और कब्र है, पत्थरों की दीवार दी हुई है। इनमें पक्का पता नहीं है कि ये हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र, इसमें पक्का पता नहीं है किसी को भी। कब्रें तो वैसे बहुत सारी हैं निशानदेही वाली। ये देखें, 3-4 कब्रें ये हैं और कुछ वो आगे हैं, 2 कब्रें वो सामने हैं। कन्फर्म नहीं कह सकते कि कौन सी हज़रत फ़ातिमा की है और कौन सी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की है। तो ये देखें, ये भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की कब्रें मुबारक हैं। तो वो इस कोने में भी हैं सामने। ये लगता है शायद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक है। तो यहाँ पर ये खाली जगह पड़ी हुई है, शायद यहाँ पर भी कब्रें हों, लेकिन निशानदेही नहीं है, दीवार दी हुई है उन्होंने, लोग ऊपर से ना गुजरें। चलते हैं बाहर की तरफ। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।